महर्षि दशरथ खड़े होकर के घोषणा के अयोध्या वासियों में तुम सबके प्रेमास्पद, तुम सबके चहेते हमारे राम को कल प्रातः काल के पुष्य नक्षत्र में राजा बनाऊंगा, ऐसी घोषणा कर दी। तो अयोध्या में आनंद छा गया। दीप देहलिकाएं सजाई जाने लगी, दीवारों पर चित्रकारियां बनाई जाने लगी, लोग अपने घरों के आगे रंगोलियां सजाने लगे, गहगहे बाजे बजने लगे, सप्त तीर्थों का जल लाने के लिए लोग चले गए। पूरी अयोध्या सजने धजने लगी। महाराज आज सारे अयोध्यावासी आनंद विह्वल है। इधर महाराज श्री दशरथ ने कहा, सुमंत्र मेरे राम को बुला करके ले आओ। और जब राम जी आए तो महाराज श्री दशरथ ने कहा, राघव कल प्रातः काल के पुष्य नक्षत्र में मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं। राम से कही, मेरा राम कुछ बोला भी नहीं। राम जी क्या सोच रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास, दयन केरी लरिकाई करण बीत उपवीत बियाहा संग संग सब भय उछाहा विमल वंश यह अनुचित एकु बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेको। राम जी सोच रहे इस विमल वंश में यह अनुचित बात क्यों होती है? कर्ण वेद हो, चाहे यज्ञोपवीत हो, चाहे विद्यारंभ हो, चाहे विवाह हो, सब साथ साथ हुए, लेकिन इस विमल वंश में यह अनुचित बात क्यों कि बड़े भाई को राजा बना दिया जाए, छोटा भाई सेवक हो? यह बात राम जी को उचित नहीं लग रही है। बड़े ही अभिषेक हो, अभी मेरा बंधु, मेरे दो बंधु, मेरा भरत, मेरा शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है और आप चाहते हैं कि राम का राज्याभिषेक हो जाए। सबको निमंत्रित किया गया, लेकिन दो जगह निमंत्रण नहीं पहुंचा, नहीं गया। कहां कहां? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, नतु केकय राजा नाम जनकम व नराधिपा। एक महाराज श्री जनक के यहां, दूसरे केकय नरेश महारानी कैकेयी के पिताजी के पास, जहां श्री भरत भैया हैं। अब क्यों नहीं गया, इस पर बड़े बड़े कारण भी हैं, विचार भी हैं, लेकिन एक शब्द जो यहां पर है वह बहुत कुछ कहता है। पश्चातौ श्रुष्यतः प्रियम। महाराज श्री दशरथ की जो सोच है वह यह है, मेरे प्रिय है। और जो सच में अपना होता है ना, यदि उसको निमंत्रण न भी पहुंचे तो वह बुरा नहीं मानता। ध्यान से समझना, जो अपने होते हैं वो बुरा नहीं मानते, और जो कहने को अपने होते हैं वो सच में अपने नहीं होते। वो कहते मेरा तो निमंत्रण आया नहीं, मेरा तो निमंत्रण आया नहीं, सबको काट पहुंचा, मुझे तो मिला नहीं। तो पश्चातो श्रुष्यतः प्रियम, ये मेरे अपने हैं। दूसरी बात अभी आगे स्पष्ट होगी। तो राम जी सोच रहे हैं कि बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक हो। अभी दो भाई मेरे अयोध्या में नहीं और मेरा राज्याभिषेक पिताजी ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इधर महाराज श्री दशरथ सोच रहे, मैंने इतनी बड़ी बात कही पर मेरा राम मुझसे कुछ बोला नहीं। सुमंत्र जी से कहा, जाओ पुनः मेरे राम को बुला करके लाओ। सुमंत्र जी को भी साधारण मत समझना, ये दशरथ जी के हृदय के सबसे करीबी मित्र हैं। और राम जी सुमंत्र जी को भी उतना ही आदर देते हैं जितना पिताजी को देते हैं। और पूरे रामायण में एक बात आप पाएंगे कि राम जी अपने से बड़ों से जितनी बार मिलते हैं उतनी बार प्रणाम करते हैं। ये बात सीखने लायक है। हमारा राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। उठकर खड़े हो जाते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसे पिता का आदर सम्मान और प्रणाम करते हैं वैसे सुमंत्र जी को भी करते हैं। और सुमंत्र जी भी राम से उतना ही प्रेम करते हैं पुत्रवत जितना महाराज श्री दशरथ करते हैं। हाँ महाराज, सुमंत्र का भी बड़ा प्रेम अद्भुत है। अभी आगे सब बातें स्पष्ट होती जाएंगी धीरे धीरे। सुमंत्र जी ने कहा, राघव तुम्हारे पिताजी ने पुनः बुलाया है। राम जी आए, पिताजी के चरणों में पुनः प्रणाम किया। पिताजी ने कहा, राघव तुम सोच रहे हो ना कि इतनी जल्दीबाजी क्या है, मेरे भरत को क्यों नहीं बुलाया गया? अच्छा, इतनी जल्दीबाजी क्यों है? आप भी सोचते होंगे कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने तो मुहूर्त तक नहीं निकाला
श्री रामचरितमानस में तो लिखा है कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कह दिया, बेग विलंब न करिय नृप, साजिय सबोई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। मुहूर्त भी नहीं निकाला, कहा वही दिन वही घड़ी शुभ है जब राम जी राजा बन जाए। सुदिन तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, ताराबलम चंद्रबलम तदेव, विद्याबलम दैव बलम तदेव, लक्ष्मीपते ते गृहम स्मरामि। बात तो वही हो गई, मुहूर्त भी नहीं निकला। आखिर क्यों इतनी जल्दीबाजी क्यों है? और इस जल्दीबाजी का उत्तर बिना वाल्मीकि रामायण पढ़े आपको मिलेगा नहीं। ध्यान से समझना। महाराज श्री दशरथ एक एक बात का उत्तर दे रहे हैं। रघुनंदन, न किंचन मम कर्तव्यम तवान यत्राभिषेचनात्, अतो यत्वामहं। राजा की 8 प्रकृति होती है। राजा की पत्नी, राजा की सेना, राजा के मंत्री, राजा का सेनापति, राजा की प्रजा, ये सब प्रकृति है। तो अद्यः प्रकृतयः सर्वाः का तात्पर्य है मेरी जितनी प्रकृतियां हैं या जितने भी सारे लोग हैं सब तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहते हैं राघव, इसलिए बेटा मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं। याद है तो ठीक है, राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन जल्दीबाजी क्यों है? कल ही क्यों? कुछ रुक कर क्यों नहीं? इतनी जल्दीबाजी क्यों? बस रात बीते और पुष्य नक्षत्र आए और राज्याभिषेक क्यों? तब महाराज श्री दशरथ कह रहे हैं, राघव अवष्टब्धम च मे राम नक्षत्रम दारुणग्रहैः, आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्यांगारकराहुभिः। अवष्टब्धम च मे राम नक्षत्रम दारुणग्रहैः। राघव आजकल मैं रात में भयानक सपना देखता हूं। मैंने स्वप्न विचारकों से पूछा कि मैंने जो सपना देखा इसका फल क्या होगा, तो स्वप्न विचारकों ने कहा महाराज आपकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो आवेदयन्ति दैवज्ञा, दैवज्ञ कहते हैं ज्योतिषियों को। मैंने ज्योतिषियों को बुलवाया और अपनी कुंडली दिखाई, तो ज्योतिषियों ने कहा सूर्यांगारक राहु भी। सूर्य अंगारक माने मंगल और राहु। महाराज ये प्रबल मार्केश चल रहा है, ये जन्म नक्षत्र में बैठे हैं, आपकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। इसका तात्पर्य है महाराज श्री दशरथ को इतना भी पता नहीं है कि कल तक मैं जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा। और आप देखेंगे कि 6 दिन के बाद महाराज श्री दशरथ की मृत्यु हो जाएगी। राम जी के वनगमन के 6 ही विश्राम तो है। 6 दिन के बाद, 6 दिन ही जी पाए। अच्छा, जब महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद भरत जी को लेने के लिए दूत गए, तो दूत का जाना भरत जी का आना 7 रात्रोषितः पथि। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि 7 दिन 7 रात जाने में लगा और 7 दिन 7 रात आने में लगा, माने 14 दिन, 15वें दिन पहुंचे। केवल जीवन 6 दिन का है। यदि श्री भरत को बुलाया जाता तो कम से कम 14-15 दिन लग जाते, और जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए वाल्मीकि रामायण से इन तथ्यों को स्पष्ट समझा जा सकता है। तो यह हमारा श्री दशरथ ने कहा राघव सूर्यांगारक राहु भी। बेटा विचारकों ने ऐसा बताया है, इसलिए मैं सोचता हूं मेरे जीवन का अंतिम काल आ जाए, इसके पूर्व मेरा जो एक कर्तव्य शेष है मैं उसको पूर्ण कर दूं, मैं तुम्हें राजा बना दूं। जब ऐसा कहा तो राम जी ने स्वीकृति दी। मां कौशल्या के पास आए, उनको सूचना दी। मां सीता से कहा राजकुमारी कल तुम अयोध्या की महारानी बनने वाली हो। सीतया पिब वस्तव्या रजनी मया सह, और आज की रात्रि तुम्हें उपवास करते हुए मेरे साथ कुछ नियम और व्रत का पालन करते हुए रहना पड़ेगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने जैसा जैसा अनुशासन बताया है उस अनुशासन के अंतर्गत आज की रात्रि बितानी पड़ेगी। फिर भैया लक्ष्मण से कहते हैं भाई
लक्ष्मण इमाम मया सार्धम प्रसादित्वम वसुंधराम। भाई सच कहूं तो मैं तो नाम का राजा हूंगा, असली राजा तो तुम ही होगे। देखो भैया, राज का तो तुम्ही को देखना है। सौमित्रे भुक्ष्म भोगांस्तम मिष्टान राज्य फलानि च। ये राज्य तो भाई मैं तुम्हारे लिए ही स्वीकार कर रहा हूं, तुम्हें राजकार्य देखना होगा लक्ष्मण। महाराज इधर राम जी सूचना दिए, इधर पूरी अयोध्या सज रही है। अयोध्यावासी आज घर से बाहर निकल करके सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जब जीवन में बहुत खुशी मिलती है तो लोग घर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, निकलते हैं ना, और खुशियों की अभिव्यक्ति बाहर करते हैं। यहां भी महाराज यही हो रहा है। सारे अयोध्यावासी घर से बाहर निकल करके खुशियां मनाने लगे, पूरी अयोध्या को सजा रहे हैं सारे अयोध्यावासी। ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या के सड़कों पर जन समुद्र उमड़ा हुआ है। जन वृंदोर्मि संघर्ष हर्षस्वन मृत सदा। और जैसे समुद्र की लहरें टकराती हैं तो ध्वनि निकलती है, वैसे लोगों के बोलने से हर्षद ध्वनि निकल रही है। तथा योध्या निलयः तदा ह्योध्या निलयः शस्त्रिबालाकुलो जनः रामाभिषेक आकांक्षन आकांक्षन उदयन्द्रवे। अयोध्यावासियों के मन में सिर्फ दो ही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। रात हो गई, सोने की इच्छा नहीं है, भोजन की इच्छा नहीं है, घूमने की इच्छा नहीं है, बोलने की इच्छा नहीं है, किसी चीज की इच्छा नहीं है। सिर्फ दो इच्छा है। कौन कौन का? पहली इच्छा है कि जल्दी से सूर्योदय हो जाए, माने रात बीते, आकांक्षन उदयन रवे। और दूसरी इच्छा है हम अपने आंखों से जल्दी से अपने राम को राजा बनते देखें। रामाभिषेक आकांक्षन आकांक्षन उदयन रवे। जो अयोध्या के छोटे छोटे बालक हैं, जिनको पता भी नहीं कि राजा क्या होता है, प्रजा क्या होती है, वो छोटे छोटे बालक भी जो इनकी उम्र खिलौने से खेलने के, वो खिलौना छोड़ दिए, चत्वरों पर चौराहों पर एकत्रित हो जाते, वो सभी बालकों को बुला लेते और एक बालक उसमें धीरे से कहता, तुम्हें पता है कल क्या होने वाला है? दूसरा पूछता क्या होने वाला है? तो एक कहता कल हमारे लाम जी लाजा बनने वाले हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और आपस में तोतली भाषा में बात कर रहे हैं, कल हमारे लाम जी राजा बन। एक कहता है खूब लड्डू बटेगा, मोदक। लड्डू बटना, मोदक किसे कहते हैं? मोदक शास्त्रीय मिठाई है, जो मन को मुदित करे वह मोदक। खूब लड्डू बटेगा हमारा और हम लोग खूब छक करके खाएंगे। तो महर्षि वाल्मीकि इन बालकों का भी चित्र खींच रहे हैं कि रामाभिषेके संप्राप्ते चत्वरेषु गृहेषु च रामाभिषव संयुक्ताः चक्रुरेव कथा मिथा। मिथा माने परस्पर, छोटे छोटे बच्चे भी चत्वर माने चौराहे पर घर के द्वार पर खड़े होकर राम राज्याभिषेक की कथा सुना रहे। एक कह रहा है पता है सिंहासन पर बैठाए जाएंगे, दूसरा कहता है मंत्र बोला जाएगा, तीसरा कहता है ऐसे राज तिलक होगा। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी मिथा माने परस्पर राम राज्याभिषेक की कथा की चर्चा कर रहे हैं। पूरे अयोध्या में आनंद छाया हुआ है। अयोध्यावासी कहते देखो हमारे राम जी जब राजा बन के निकले ना, तो उनकी सवारी जब निकले तो कहीं भी अयोध्या में अंधकार नहीं होना चाहिए, कहीं भी अंधकार नहीं होना चाहिए। इसलिए दीप वृक्षांश तथा चक्रुर अनुरथ्यासु सर्वशः प्रकाश करणार्थम च निशा गमन शंकया। कई पंडित पुरोहित मंत्रोच्चार करते करते यदि रात कर दिए, राज्याभिषेक होते हुए रात्रि हो गई और राम जी की सवारी निकली और छत्र से आवृत मुखमंडल यदि हम नहीं देख पाए तो हमारा तो दुर्भाग्य हो जाएगा। इसलिए अयोध्या में कहीं अंधकार न रह जाए, इसलिए वृक्षों पर भी कंदील जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं महाराज। दीप वृक्षांश तथा चक्र हो, पूरी अयोध्या में प्रकाश की व्यवस्था कर दी गई। अयोध्या में तो आनंद का समुद्र उमड़ रहा है। इसी समय मंथरा जो कैकेयी की दासी है, यह महल के सबसे ऊपरी छत पर चढ़ी। ज्ञाति दासी यतो जाता कैकेय्या तो सहोसिता प्रासादम चंद्रशंकासम आरुरोह यदृच्छया।
ये महारानी कैकेयी की प्रिय दासी है। किस रानी के साथ विदाई के समय कौन सी दासी आई इसका वर्णन नहीं मिलता, लेकिन कैकेयी मैया के साथ यह दासी मंथरा आई है इसका वर्णन मिलता है। और कुछ संत तो कहते हैं महाराज ये दहेज में ही मिली है, कन्याधन में मिली है। और दहेज की चीज कितनी नुकसान करती है आप इसी से समझ लें, है ना। ससुराल से लाई गई चीज कितनी नुकसान कर सकती है। ससुराल से पत्नी को छोड़कर कुछ नहीं लाना चाहिए। हाँ। एक उदाहरण रामायण का है, एक उदाहरण महाभारत का है। यदि आप समझ गए तो ठीक, नहीं कहेंगे तो बताऊंगा। रामायण में कौन आई? जोर से बोलिए, मंथरा। और महाभारत में कौन आया? शकुनी। सबको पता है। इधर सारा कर्मकांड मंथरा ने करा दिया और उधर शकुनी ने करा दिया महाराज। तो आप इसी से समझ लें कि ससुराल से लाई गई पत्नी के अलावा और चीज कितनी नुकसानदेह हो सकती है। ज्ञाति दासी यतो जाता कैकेयी या तो सहोषिता प्रासादम चंद्रशंगाशम आरुरोह यदृच्छया। आज यह मंथरा महल के सबसे ऊपरी छत पर गई और सजती धजती अयोध्या को इसने देखा। ये सोचने लगी कि आज ये अयोध्या इतनी सजाई क्यों जा रही है। तो दासियों में मेल मिलाप होता है। महाराज आप लोग यहीं आराम से बैठे, कुछ लोग तो ट्रैक्टर भी गुजरे तो देखने जाते हैं दौड़कर। और ये कुंभ है महाराज, ये तो मेला ही है। मेले में तो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, बड़े बड़े कौतुक हैं, आते हैं जाते हैं, सवारियां निकलती हैं, है ना। उत्सव के लिए भी झांकियां निकलती हैं। तो आज भी एक झांकी निकल रही है, लेकिन आप लोग यहीं बैठ करके कथा के क्रम में चलते रहे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। इसका नाम ही है मंथरा। मंथरा का अर्थ होता है, मंथर कहते हैं धीमी गति को। मंथर लोग कहते हैं इसकी चाल मंथर गति की है। जो अपनी राजनैतिक कूट चालों को या कूटनैतिक राजनीति के चालों को मंथर गति से धीरे धीरे चले बिना हार माने, उसी को कहते हैं मंथरा। मंथरा का स्वरूप क्या है? कहा मंथरा आगे से सुंदर दिखती है, लेकिन थोड़ा झुकी हुई है नीचे। इसके पीठ पर कुबड़ है, और इतना झुकी है जिसके पीठ पर कुबड़ होता है वो आगे को झुका होता है, और उसकी दृष्टि सामने नहीं होती, उसकी दृष्टि पद की ओर होती है। मंथरा की दृष्टि भी पद की ओर है। केवल अपने पद की ओर ही नहीं है, अयोध्या के राजपद की ओर भी है। मंथरा का स्वरूप क्या है? आगे से अच्छी है, पीठ पर कुबड़ है। ऐसे मंथरा की तरह लोग आगे से तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये पीठ के पीछे बुराई करते घूमते हैं। और ऐसे लोग मंथरा वृत्ति के हर समाज में पाए जाते हैं महाराज, हर समाज में, हर समाज में। तो यह मंथरा भी आज चढ़ी और सजती धजती अयोध्या को देखा। पुकार करके मंथरा ने पूछा, राम माता धन किन्नु जनेभ्य संप्रयच्छति। राम जी की मैया इतना धन क्यों लुटा रही हैं? प्रयच्छति में उपसर्ग है न प्र, और केवल प्र नहीं है, संप्रयच्छति है ना। धनम संप्रयच्छति, सम और प्र दो दो उपसर्ग लगाया। यच्छति माने तो दान देना, और प्रयच्छति माने खूब दान लुटाना, और संप्रयच्छति माने लग रहा है आज ही खजाना लुटा देंगी। इतना क्यों लुटा रही है, बात क्या है? तब कौशल्या मैया की दासी ने कहा, अरे कुबड़ी, अरे कुब्जे तुझे पता नहीं है, रामम दशरथ हो राजा यौव राज्य विशेक्षति। कल प्रातः काल के पुष्य नक्षत्र में महाराज
श्री राम को राजा जो बनाने वाले हैं, कौशल्या के बेटे को राजा जो बनाने वाले हैं। महाराज इतना सुनना था कि धक से इसकी छाती में धक्का लगा। देखिए दुष्ट व्यक्ति का लक्षण क्या है, किसी की उन्नति सुनकर के हृदय में जलन पैदा हो जाए तो समझ लेना इसका हृदय भी मंथरा की तरह ही है।